दोस्तों, अगर आपके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, आपके घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है, आपके घुटने में लगातार सूजन बनी हुई है, आपके घुटने आपका साथ नहीं देते जब आप कहीं बाहर जाते हैं या आप जीने-चढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने के दर्द, गठिया के बारे में। दोस्तों, घुटने में दर्द बहुत ही कॉमन बीमारी बनता जा रहा है, क्योंकि जब भी हमें घुटने में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ पेन किलर मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे घुटने का दर्द ठीक हो गया है, जबकि एक्चुअल में हमारी बीमारी वहीं की वहीं होती है, सिर्फ कुछ समय के लिए हमारा दर्द ठीक हुआ होता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि घुटने में अगर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या है, तो दुनिया की कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपके घुटने का दर्द जड़ से खत्म कर सके या आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी को ठीक कर सके। इसके लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज का सहारा लेना होगा, आपको अपने खान-पान में चेंजेस करने होंगे, साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ़स्टाइल यानी कि जीवन शैली में कुछ सुधार करने होंगे। जैसे कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको घुटने में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे की वजह से उसमें और तेज़ सूजन हो या और दिक्कत आए। यानी कि आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठने, आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं, आपको पालती मार के बिल्कुल नहीं बैठना, आपको कोई भारी भरकम काम नहीं करना जिससे कि आपके घुटने में कम से कम लोड पड़े और आपका घुटना धीरे-धीरे रिकवर करने लगे। उसके अलावा आपको अपने खान-पान में चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि आपको ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो कि नेचुरल हों, आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। साथ में आपको कैल्शियम के लिए दूध, दही का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फैटी एसिड की भी ज़रूरत होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी मिनरल्स की कमी है, आपको उसके हिसाब से अपनी डाइट में चेंज करने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिन्हें आप रेगुलरली करेंगे तो आपके घुटने का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर मन में कोई आपके सवाल है घुटने से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैर पे 1 किलो का वेट डाल दिया है और यहाँ पे मैं अपने बिस्तर पे पैर लटका के बैठ गया हूँ। आपको भी अपने पैरों पे 1 किलो का वजन बांध लेना होगा। आप चाहें तो 1 किलो की नमक की थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने पैर को इस प्रकार से उठाऊंगा। इससे दोस्तों मेरे घुटने में जो स्ट्रेंथ की कमी हो गई, जो पावर की कमी हो गई है, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम पैर ऊपर करेंगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद नीचे कर लेंगे। फिर दूसरे पैर से हम ये सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे, उसके बाद अपने पैर को नीचे कर लेंगे। आपको दोस्तों ध्यान इस बात का रखना है कि कम से कम आपको 1 सेकंड के लिए पैर को होल्ड करना है। इससे घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मसल इंप्रूवमेंट होगा और धीरे-धीरे आपका दर्द भी कम होने लगेगा। इस प्रकार से हमें शुरुआत में 10 से 15 बार दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने यहाँ पे 1 किलो का वेट लिया है। घुटने में अगर आपके बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप चाहें तो 500 ग्राम का वेट ले सकते हैं और इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि ज़बरदस्ती आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करनी है। मान लीजिए आपका पैर यहाँ तक आ रहा है तो आप यहीं तक लाइए। ऐसा नहीं है कि आपको पैर यहीं तक लाना कंपलसरी है। जितने आपके शरीर की क्षमता है, जितने आपके घुटनों की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। ज़बरदस्ती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। 10 से 15 बार शुरुआत में दोनों पैरों से एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको घुटनों के दर्द में बहुत ही जल्द राहत मिलने लग गई है। साथ ही साथ आपके घुटनों में एक नई जान, एक नई पावर आपको फील होने लगेगी, जिसकी वजह से आप अपने सारे काम कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको चलने फिरने में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अब सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने एक टॉवल का रोल ले लिया है। आप चाहें तो किसी चादर से एक रोल बना सकते हैं या मोटी तौलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घुटने के नीचे इस प्रकार से ये टॉवल का रोल या तौलिया का रोल जो है आपको लगा लेना होगा। उसके बाद आपको पहले अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने घुटने को नीचे की तरफ दबाया, पंजे को मैंने अंदर की तरफ खींच लिया है। इससे आपके घुटने में एक नई स्ट्रेंथ बनेगी। साथ ही साथ कट-कट की जो आपकी दिक्कत है, घुटने में से जो आवाज़ आती है, वो भी धीरे-धीरे ठीक होगी। फिर मैंने दूसरे पैर से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मैंने घुटने को अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ दबाया है और पंजे को अंदर की तरफ खींच लिया है। 2 सेकंड के लिए लगभग मैं होल्ड करूँगा एंड देन मैं अपने पैर को रिलीज़ कर दूँगा। फिर मैंने इस वाले पैर से एक्सरसाइज करी, घुटने को मैंने नीचे की तरफ दबाया है और पैर को मैंने अंदर की तरफ खींचा है। शुरुआत में 5 से 10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोनों घुटनों से। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। घुटने में टेढ़ेपन की समस्या है तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये दोनों एक्सरसाइज बराबर पैरों से करनी है। इस प्रकार से यहाँ घुटने को हम नीचे दबाएंगे, 1 या 2 सेकंड होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार। उसके बाद दूसरे पैर से हम ये सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप गलत करते हैं तो आपका दर्द जो है वो बढ़ सकता है, आपकी समस्या जो है बढ़ सकती है।
दोनों घुटनों से, दोनों पैरों से हमें एक्सरसाइज बराबर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे दोनों घुटनों में एक नई स्ट्रेंथ बने, हमारे घुटनों में जो सूजन की समस्या है वो कम हो, घुटनों में कट-कट की आवाज़ कम हो और हम अपना जीवन दोबारा से पहले की तरह जी पाएँ। इस प्रकार से यहाँ पे हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए भी हमें एक रोल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद रोल को जो है हम यहाँ पे अपने पंजों के पास इस प्रकार से लगा लेंगे। उसके बाद आप मेरे पैर देख सकते हैं, बहुत से लोगों को जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उनके पैर हल्के से ऊपर उठ जाते हैं, ये टेढ़े हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करना है और उसके बाद आपको अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। पहले मैंने इस वाले घुटने को नीचे की तरफ प्रेस किया और साथ ही साथ मैंने अपनी एड़ी को भी दबाया है। उसके बाद मैंने अपने दूसरे वाले पैर से एक्सरसाइज करी है। आप चाहें तो दोनों पैरों से भी एक साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी आपको अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और कोशिश ये करनी है कि 1 सेकंड हम इसे होल्ड कर पाएँ। इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। शुरुआत में 5 से 10 बार ही आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। घुटने को नीचे दबाएँगे, 1 या 2 सेकंड के लिए रोकेंगे, उसके बाद अपने घुटने को रिलीज़ कर देंगे, यानी कि बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। फिर से हम ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। इस प्रकार से हमने अपने घुटने को दबाया, 1 या 2 सेकंड होल्ड किया, पैर हमारे बिल्कुल पास में रहेंगे और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। फिर से हमने एक्सरसाइज रिपीट करी, हमारे पैर पास में हमने किए एंड देन उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ पे मैंने टॉवल का रोल लिया है। उसके बाद मैं इसे अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से फंसा लूँगा। उसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है कि मैं अपने घुटने को आपस में दबाऊँगा। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इन्हें अंदर की साइड मैंने दबा रखा है। 1 या 2 सेकंड के लिए मैं इसे होल्ड करूँगा, उसके बाद मैं इसे ढीला छोड़ दूँगा। ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ा वरना टॉवल का रोल जो है गिर जाएगा, मगर हल्का सा आपको ढीला छोड़ना है। उसके बाद दोबारा से आप अपने घुटनों को अंदर की तरफ दबाएँगे। दबाने के बाद 1 या 2 सेकंड आपको होल्ड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, घुटने में नई स्ट्रेंथ बनेगी, घुटने में अगर टेढ़ेपन की समस्या है तो वो ठीक होने लगेगी और आपकी जो चाल है उसमें एक सुधार आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 2 सेकंड के लिए हमने इसे होल्ड किया, उसके बाद हम इसे ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद मैं फिर से दोबारा अपने घुटनों को अंदर की तरफ दबा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ताकत से मैंने नहीं दबाया है, जितना मैं दबा सकता हूँ आराम से उतना मैंने दबाया है। अब मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा, उसके बाद मैं फिर से ढीला पैर को छोड़ दूँगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जोर उतना ही लगाना है जितना आप लगा सकते हैं, क्योंकि अति से ज़्यादा जोर लगाने पे दोस्तों हमारे घुटने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। हर इंसान को एक्सरसाइज उतनी ही करनी चाहिए जितनी उसे सूट कर रही है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से उनका दर्द और भी बढ़ सकता है। इस प्रकार से शुरुआत में 5 से 10 बार हम ये एक्सरसाइज करेंगे। 1 या 2 सेकंड को अंदर की तरफ अपने घुटनों को दबाएंगे इस प्रकार से, उसके बाद होल्ड करेंगे और उसके बाद अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों हमें अपने बिस्तर पे बैठ जाना होगा। उसके बाद अपने घुटने के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसे टॉवल को फंसा लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पैर को अंदर की तरफ खींच के 1 सेकंड होल्ड करना है। घुटने में जो गैप की समस्या है जिसकी वजह से हमें ये सारी दिक्कतें आती हैं, हमें दर्द का सामना करना पड़ता है, सूजन का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाली। उसके बाद आपको अपने दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे टॉवल को मैंने फंसाया, हाथों को मैंने क्रॉस किया फिंगर्स को, उसके बाद मैं अपने जो पैर को है हल्का सा खींच रहा हूँ, खींच में उतर रहा हूँ जितना मुझसे बर्दाश्त हो रहा है। इससे जो हमारे घुटने का गैप है वो वापस सही हो जाएगा और हमारे दर्द की समस्या भी सही हो जाएगी, क्योंकि सारी समस्या इस वजह से आई है क्योंकि हमारा गैप कम हो गया है, हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बन गई है। इस एक्सरसाइज से वो जो आपका गैप है वापस मेंटेन होने लगेगा और आपका दर्द भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में आप 10 बार एक्सरसाइज करिए, जब आपको ये एक्सरसाइज सूट करने लगे उसके बाद आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। हालांकि कोई भी एक्सरसाइज शुरुआत में आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके शरीर अलग होते हैं, उसके अनुसार एक्सरसाइज किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं भी करती। तो आप पहले हल्की हल्की एक्सरसाइज करके देखिए दोस्तों, आपको सूट करने लगे, आपको इससे आराम मिलने लगे 20 से 25 दिनों में, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन एक्सरसाइज को हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसे 2 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद हम अपने घुटने को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन में अगर आपके कोई सवाल है ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ा हुआ, घुटनों के दर्द से जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।